समझ लेना चीज़ को, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, इम्बाइब कर लेना उसको। सोचना और देखना उसमें अंतर है। और इसीलिए एक चीज़ हमेशा रही आध्यात्मिक धरातल पर, मैंने हमेशा लोगों से कहा कि बहुत सूचनाएं इकट्ठी मत करिए। लेते हैं साहित्य और बहुत सारी चीज़ें सुन लेते हैं तो थोड़ा सा उनको एक बारगी लगने लगता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, लेकिन सचमुच में पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सूचनाएं हैं, वो किसी भी क्षण हमसे विदा हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को हमने सही में देख लिया एक बार, तो उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं। और अस्तित्व में ऐसे संसार में अनेकों उदाहरण हैं, लोग ज्ञान को प्राप्त हुए, जिसको बोध कहते हैं, एनलाइटनमेंट, अंतिम अवस्था, बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से। यानी कि उनकी तैयारी हो रही होगी, आग जल रही होगी, वो पक रहे होंगे, लेकिन कभी एक चीज़ और एकदम से घटना घट जाती है, छोटी सी घटना। कभी कहीं पत्ता ही कोई टूट के साग से गिरा, किसी ने देखा, एनलाइटनमेंट हो गया। मामूली सी चीज़ें। ज़ेन में एक बहुत प्यारी सी घटना है, वो कहते हैं एक साध्वी एक बार अपने आश्रम जा रही थी और मटके में पानी लेकर आ रही थी। तो उसने अपने जब दोनों हाथ से मटका उठाया, पूर्णिमा की रात थी, तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा, रिफ्लेक्शन। तो उसने हाथ में ऐसे ही मटका उठा लिया, सिर पे नहीं रखा, उसमें चंद्रमा देखती रही, खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसमें इतनी मग्न मुग्ध वो जा रही थी, पकड़ने का ढंग उचित नहीं था, संतुलन उसका खोया और मटका गिरा, वो भी गिरी, टूटा, पानी बहा, और गिरने में वो ऊपर उसकी निगाह चली गई, आसमान में पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा। उसने देखा तो कहते हैं बहुत ज़ोर से हंसी और ज्ञान को प्राप्त हो गई। उसने कहा मटकी टूटी, पानी बहा और चांद भी साथ में बह गया, और जो असली था वो रह गया। यानी उसको नज़र आ गया कि मैं जिस चीज़ में उलझी थी या मैं जिसमें उलझे रहते हैं हम लोग, वो प्रतिबिंब है, वास्तविक कहीं और है। अब समझ किसको किस बिंदु से क्लिक कर जाए, बस। अब ऐसे लोगों की बात बस इसलिए होती कि उनकी तैयारी पहले से होती, वो परिपक्व लोग हैं, मैच्योर हैं, साधना उनकी चल रही है, तो कभी कभी कोई भी इशारा एकदम से क्लिक से उनको समझ में आ जाता है। और हमारे मनुष्य के मन की एक जो शैली है, अतिरेक की चीज़ें हमको याद रह जाती हैं। जैसे कोई घटना जिसको रेयर ढंग से घटे और घटना में हमको बड़ी अलग कोई चीज़ दिखाई देती हो, तो हमारी स्मृति में वो ज़्यादा देर रह जाती है। आध्यात्मिक साहित्य में भी इसीलिए अंगुलीमाल, वाल्मीकि और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, उनकी चर्चा ज़्यादा है। और भगवान बुद्ध के समय देखा जाए उनके 10,000 शिष्य थे और कहते हैं कि हज़ारों ज्ञान को उपलब्ध हुए। अब हम हज़ारों को तो जानते नहीं वो कौन से थे जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, वो तो सीधे सामान्य साधक ही रहे होंगे। व्यक्ति जैसा है वैसा ही होगा। अतिरेक में जो जाने वाला है वो अतिरेक में ही जाएगा। सबका अपना टाइप है, अपना ढंग है, और उस ढंग के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। जैसे अलग अलग फूल खिलते हैं, हर फूल की खिलावट अपने में इनलाइटनमेंट है, लेकिन कोई फूल अलग ढंग से खिलता है, कोई अलग ढंग से खिलता है, कोई चुपचाप खिल जाता है, पता भी नहीं चलता, किसी की खुशबू इतनी तेज़ है कि दूर तक पहुंचती है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो व्यक्ति की उसी सींग से पड़ता है, जो उसको अंतर्दृष्टि समझ में आ गई। कुछ लोग हैं जो बिना किसी अतिरेक पर गए हुए ही बात समझ लेंगे, जैसे कबीर जैसे लोग, रैदास जैसे लोग, या फिर आधुनिक समय में जी कृष्णमूर्ति जैसे लोग। उनके जीवन में कोई अतिरेक नहीं है। बुद्ध के जीवन में तो फिर भी अतिरेक है।
राजमहल का सुख का अतिरेक है तो जंगल की तपस्या और साधना का अतिरेक है। कबीर और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों में कोई अतिरिक्त सामान्य जीवन जी रहे हैं। और मेरा ये मानना है, हालांकि ये मानना भी बस एक विचार है, कोई विचार अंतिम नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जो लोग सामान्य अवस्था में रहते हुए समझ लेते हैं वो कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, उनके अंदर कहीं ज़्यादा तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि है। क्योंकि जाके समझा तो क्या समझा, वहाँ तक जाते हाथ जलाते तब तो समझ में आ ही जाता। और ये लोग तो कहीं गए नहीं, हाथ भी नहीं जलाया, बस देखा और समझ गए कि हाथ जलता है, घर में आग लगी है। अब आग लगी और आप भागे तो हर कोई भागेगा। तो ईमानदार वो लोग भी थे, लेकिन उनकी शैली वैसी ही थी कि वो अतिरेक में जाके सुधरे। और वो व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी रहा था, एक दिन अचानक जाग गया, उसको दिखाई दे गई सारी चीज़। एक सामान्य व्यक्ति जो रोज़ ऑफिस जाता है या दुकान जाता है, घर आता है, अपना खाता पीता रहता है। व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। और एक दिन उसने देखा कि यही जीवन है, तो क्या जीवन है। और अचानक उसको दिखता है कि ये तो बस एक अभिनय है, ये बस एक आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है मेरा। और एकदम से उसको अपने चिरंतन स्वरूप की झलक आती है और उसको दिखता है मैं तो बस केवल एक रोल, एक अभिनय कर रहा हूँ, एक रोल प्ले कर रहा हूँ। वो हट गया। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बदला है, लेकिन सब कुछ बदल गया। उसके करने का ढंग, सब चीज़ें बदल गई। और अंतर्दृष्टि उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती है, उसको उसके कर्मों का विस्तार दिखा सकती है, बहुत कुछ दिखा सकती है। तो इसलिए कोई उसमें उलझन नहीं है उस व्यक्ति को। जब वो समझ गया, शांत हो गया वो, तो जो लोग सामान्य जीवन में रहते हुए समझ जाते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। क्योंकि मुश्किल है, अभी आप जले नहीं थे और फिर भी आपने जान लिया कि जल सकते हैं। तो इसके लिए आपका स्पेकुलेशन और सारी चीज़ें बड़ी तीव्र होनी चाहिए। फिर भारतीय अध्यात्म में देखो एक और चीज़ है, यहाँ पर भगवान कृष्ण को दिखाते जीवन की बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल सब चल रही है। वो सम्यक जीवन जी रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो कर्मों का ढंग है वो वैसे ही आता है, यहाँ तक कि उनके अपने कुल का विनाश भी है, उसके भी वो दृष्टा हैं। क्योंकि वो जाल भी देख पा रहे हैं कि वो ऐसा था तो उसका परिणाम ऐसा ही आना है, उससे विचलित या व्यथित नहीं है। तो कोई व्यक्ति जब उस अवस्था में हो जाता है तो वो विचलित और व्यथित नहीं है, वो जानता है। अभी तक का देखिए हमारा जो जीवन रहा है, जो जीवन शैली रही है, उसके अपने परिणाम तो आएंगे ही जीवन में। वो परिणाम हमने अगर देख लिया कि ये ऐसा है, हम इस क्षण से उस व्यवस्था से तो मुक्त होते हैं, लेकिन जो परिणाम आते जाएंगे उनके हम बड़े तटस्थ ढंग से उनसे गुजरेंगे। शायद उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी आम तौर से लोगों को होती है। क्योंकि जब कोई परिणाम हमारे सामने आता है तो हम रजिस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जबकि वो हो तब भी रहा है। आप रजिस्ट करें या ना करें, वो हो रहा है। और सम्यक दृष्टि में आप जान रहे हैं कि ऐसा होगा। अब आपने किसी को बुरा बोल दिया है, वो नाराज़ है, तो आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि नाराज़ ना हो। नाराज़ है क्योंकि आपने बुरा बोला था। लेकिन अगर इस क्षण आप शांत हो गए हैं तो परिणाम ये होगा कि उसकी नाराज़गी ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, जल्दी ही गायब हो जाएगी। और अगर इस क्षण भी आप अपनी पुरानी भाव दशा में, तो हो सकता है वो वाली चीज़ और देर चले, ज़्यादा देर लगे उसको सेटल्ड होने में। ये अंतर पड़ जाते हैं मामूली से बस।